अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है 1 बजे का टाइम। तो मैं है ना जो ठंड के कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ, क्योंकि अब ऐसे भी ठंड बहुत कम हो चुकी है और बच्चे तो ऐसे भी गर्म कपड़े जल्दी पहनते नहीं है। तो ये सब कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं, तो मुझे ये सब है ना अपने बिस्तर पेटी में डालना है। तो ये मैं खाना बना कर रखी थी जिसके अंदर मैं ये सब गर्म कपड़े रखती थी। मेरे भी स्वेटर वगैरह रहते थे और मेरे बच्चों के भी। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये सब कपड़े अब मैं बैग में भर के अपने पलंग में रख दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर कपड़े रखने की बहुत आफत हो रही है। साथ में मुझे गेहूँ भी चुनना था, तो मैंने गेहूँ भी पहले चुन लिया है, दाल भी चुन ली है। तो मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में आज यही सब काम करूँगी, लेकिन क्या हुआ ना कि मैंने कपड़े तो निकाले लेकिन दूसरे काम आ गए और मुझे कपड़ों का काम करने में ही नहीं आया। तो ये सब स्वेटर वगैरह है और ये मेरे एक कुर्ती है जो वुलन की है, पहनने पर इसमें बहुत अच्छा लगता है और गर्म रहती है बहुत। तो मैं इसे ठंडों में ही निकालती हूँ और फिर वापस रख देती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे स्वेटर है तो ब्लैक वाला तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन पहनने पे बहुत अच्छा लगता है। और जो ये ग्रे कलर का है तो ये भी नया है, तो ये भी पहनने पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब गर्म कपड़े हैं। तो मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, ये दोपहर का टाइम हो गया, मैं सबको खाना देने लग गई थी। तो इसकी वजह से बहुत देर हो गई और फिर मैं कपड़ों का काम कर ही नहीं पाई, क्योंकि दोपहर में मेरे बच्चे सोते उन्हें सुलाना पड़ता तो दूसरे काम नहीं हो पाते। तो अब मैं डायरेक्ट आपको 5:30 बजे मिल रही हूँ, जब मैंने अपने सास ससुर के लिए भी चाय बनाई है और अपने लिए भी। तो हम फिर थोड़ा लेट ही उठे। ये मेरा बेटा उठकर मुझे घूर घूर कर देख रहा है। तो देखिए कपड़े अभी भी ऐसे ही पड़े हैं और ये मेरी फूफा की लड़की है, तो वो अब उसको संभालेंगे जब तक कि मैं अपना किचन का काम करूँगी। तो आज खाने में गोश्त पालक बनी है, खिचड़ी भी बनी है। तो ये मेरी चाची सास ने बना ली है। अब मैं रोटी बनाऊँगी, खिचड़ी भूनूँगी, चटनी बनाऊँगी, ये सब काम मुझे करना है। तो ये है ना मलाई जमा हो रही थी, तो मैं क्या कर रही थी कि जो कटोरे मिल रहे थे तो मैं उसमें ही मलाई अलग अलग रखते जा रही थी। तब मुझे ये है ना सब एक करके रखनी, क्योंकि ये बहुत सारी जमा हो गई और मुझे इसके घी निकालना है। तो मैं इन सबको एक करके और यहीं पर ढक कर रख दूँगी, ताकि मैं दूसरे दिन जब मलाई निकालूँ तो आसानी से निकल आए। तो मलाई निकालने से पहले है ना मलाई को एक दिन के लिए बाहर छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी प्रोसेस करती है और जल्दी मलाई। तो मेरी मलाई कैसे घी कैसे निकालते इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर के रखी है, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखना। तो क्या होता है कि हम काम तो कोई दूसरा शुरू करते हैं, लेकिन दूसरे को दूसरे काम आते जाते हैं और हमारा काम रह जाता है। तो मेरे कपड़े भी रूम में पड़े हुए हैं, तो पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो कटोरे बहुत चिट्टे हो गए, तो मैं इसमें ना गर्म पानी डालकर इस तरीके से थोड़ा हिलाकर रख दूँगी। तो इससे क्या होगा कि भाजी को धोने में थोड़ी आसानी होगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि कभी कभी वो भी ध्यान नहीं देते और ऐसे सारे बर्तन धोकर सब पर चिकनास लगा देते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि चाय पानी के बर्तन भी पहले धो लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी बर्तन धोती हूँ ना, अगर गिलास वगैरह धोना है, कप धोना है, तो पहले मैं कपड़ा धोकर साफ़ करती हूँ। साबुन का पानी अच्छे वाला लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि गिलासों में बास आने लगती है और कप प्लेटों में भी। तो मैं पहले अच्छे से चिंदे को भी धो लेती हूँ और साबुन को भी, और फिर उसे यूज़ करती हूँ। तो है ना ठंडे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। इस बार तो इतनी ठंड पड़ी भी नहीं थी, बहुत कम ठंड लगी। तो ज़्यादा है ना गर्म कपड़े पहनने में भी नहीं आए। बहुत सारे गर्म कपड़े तो रखे ही रहेगा बस। तब वो सब कपड़े मैं रख दूँगी तो थोड़ा यहाँ का जगह भी खाली हो जाएंगी। और क्या है कि अभी रमज़ान आने वाले, तो फिर उसके लिए भी मुझे कपड़े वगैरह के लिए जगह बनाने पड़ेंगी, क्योंकि हर मौसम के हिसाब से कपड़े निकालना पड़ते हैं, बच्चों के भी और अपने लिए भी। गर्मियों में हल्के फुल्के कपड़े ही पहनने में अच्छे लगते हैं, मोटे कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं। तो देखो मलाई भी मैं इस तरीके से ढककर यहाँ रख दूँगी और पहले मैं पूरा गैस भी साफ़ कर लूँगी, बेसिन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद अपना आगे का काम करूँगी। क्योंकि गैस स्टोव तो अभी ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैं अभी बस बाहर ही नीचे का ही पोंछ लूँगी और मेरा खाना बनाने के बाद ही मैं आगे का पोंछूँगी, क्योंकि अभी मुझे रोटी बनानी है तो फिर गंदा हो जाएगा। तो देखिए मैंने सब अच्छे से साफ़ कर लिया और हमारे थोड़ी सी खिचड़ी भी बनी, क्योंकि है ना अब सबको खिचड़ी थोड़ी चावल की जगह खिचड़ी खाने का दिल करता है, तो इसलिए फिर अब हम थोड़ी थोड़ी खिचड़ी ही बना लेते हैं।
तो खिचड़ी भी फिर ऐसी नहीं खाते हैं, उसको भी फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ऐसी कि उबाली खिचड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो हमारे हमेशा ऐसी खिचड़ी बनती है, इसे बुरहानपुरी खिचड़ी कहते हैं और बुरहानपुर में इसी तरीके से खिचड़ी बनाकर उसे फ्राई किया जाता है। तो मैं अपने बेसिन को भी हाथ के साथ अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। सब बर्तन तो मैंने बाहर भी रख दिए है और यहाँ का जो काम होना था वो हो गया था। अब ये गंदा नहीं होगा तो मैं इसे धुला कर रख दूँगी और फिर अब इतना काम भी नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि ये है ना, इस पर ज़्यादा चिकना जम जाती है, तो मैं एक हाथ बार इसे अच्छे से रगड़ के धोती हूँ और बीच में तो मैं इसे साबुन और कपड़े से ही बस धो लेती हूँ, तो ये अच्छा चमकने लग जाता है। क्योंकि मैं इसे बार धोते रहती हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और वाइपर से सब पानी सुखा लो तो आसपास की जगह भी साफ़ सुथरी हो जाती है। तो देखिए धोने के बाद ये कितना अच्छा दिखता है। तो ये हमारा पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है और ये मेरा बेटा आया है मेरे पास में कि मम्मी आप क्या कर रहे हो। तो ये रोटी के कपड़े हैं ना बहुत गंदे हो गए, तब मैं भी इन्हें भी धोने में डाल दूँगी। और ये बासी रोटी एक ही बची है तो इसे भी हम दे देंगे और बाकी का मैं डब्बा भी धो के रख दूँगी। डब्बा भी बहुत गंदा हो गया। तो हमारे यहाँ ना इस तरीके से साबुन के टुकड़े मिलते हैं, 20 रुपये 30 रुपये की थैली। तो ये अच्छा रहता है, ऐसे टुकड़े लेकर आ जाओ तो फिर इससे ना बर्तन अच्छे धुल जाते हैं और बड़े साबुन तोड़ना नहीं पड़ते हैं। और तो हम इसी से बर्तन धोते और बर्तन अच्छे निकलते भी हैं। तो देखिए रोटी का डब्बा भी मैं धोकर रख दूँगी। तो आटा है ना पीसने गया था, तो रोटी बना लूँगी। बाकी की जब आटा आएगा जब बनाऊँगी। तो चन्नी बहुत गंदी हो गई थी, वो भी मैंने भिगाने रख दी है, बाद में मैं उससे भी धोकर रख दूँगी, क्योंकि अभी आटा आएगा तो मुझे वो छानने का काम पड़ेगा। तो मैंने आटा भी गूँध लिया और मैं रोटी भी बना लूँगी। तो बस है ना, ये थोड़ी सी रोटी के 1-2 रोटी के लिए आटा खुड़ गया था। और फिर मुझे जब आटा आया ना, तो जब मैंने बनाई तो फिर मेरा बेटा मैगी मांग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैगी भी उसे बनाकर दे ही देती हूँ। साथ में मैंने हरी चटनी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को है ना हरी चटनी ही लगती है, लेकिन बनाकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दावत में चले गए थे। तो ये मेरे फूफू की लड़की भी है घर में, तो वो और मेरे बेटे दोनों मिलकर ये मैगी खा लेंगे, वो उसे भी खिला देंगे और वो भी खा लेंगे। तो देखिए जब तक मैंने रोटी बनाई तो मेरा रोटी का डब्बा भी सूख गया था, तो अब मैं इसमें रोटी भी रख दूँगी जमा कर। तो इस तरीके से हमें ना रोटी का कपड़े भी बदलते रहते और डब्बा भी धोते रहते, तो इस वजह से फिर हमारी रोटी में बास नहीं आती है। तो दूध भी आ गया था, आटा भी पीस कर आ गया है, तो मैं आटा भी गूँध लूँगी। तो ये देखिए मेरा बेटा और वो बाहर बैठकर मैगी खा रहा है, और साथ में मैं अपना छोटा बेटा रो रहा था, तो फिर उसे भी लेकर रूम में आ गई थी। तो मैं उसे थोड़ी देर अपने पास रखूँगी, फिर उसे वापस देकर आ जाऊँगी और अब मैं खिचड़ी बघारूँगी। तो हमारे यहाँ प्याज और लाल मिर्ची से खिचड़ी को बघारते हैं। तो इस तरीके से पहले खिचड़ी को ठंडा करना होता है और फिर वो इस तरह फ्राई करते हैं ना, तो जब उसमें भुना भुना टेस्ट आता है। तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन है ना इसमें टाइम ऐसा लगता है कि सब बनाओ फिर ठंडा करो फिर बघारो ना, तो इसमें बहुत टाइम चला जाता है। और मैंने अभी आपको टाइम बताया कि 8 बज चुकी है, काम करते करते ही मैंने दूध भी गर्म करा था। तो फिर ये ना अब मेरे ससुर जी ने खाना भी मांग लिया है, तो फिर मैं उनको भी खाना दे दूँगी। तो आज हमारी थाल बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि है ना पापड़ भी ख़त्म हो चुके हैं जवारी के, तो लाना है। तो आलियान ने तो मैगी खा लिया था, तो उसे भूख नहीं है, तो मैं भी जल्दी यहीं बैठ कर खाना खा लूँगी, क्योंकि फिर मेरा बेटा भी सोया है तो वो उठ जाएगा और रोने लगेगा, तो फिर मुझे उसे लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी भी यहीं बैठकर खाना खा लेती हूँ। तो मैं कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा जल्दी होती तो मैं किचन में खड़े खड़े खाना खा लेती हूँ। और मैंने साथ में मेरे ससुर जी का खाना हो गया था, तो मेरी सास को भी खाना लाकर दे दिया था। वो बाहर खाना खा रहे हैं और मेरा छोटा बेटा खेल रहा है। तो जब तक मैं क्या करूँगी कि मैं सब कपड़े घड़ी करके रख दूँगी। तो अभी तो मैं क्या करती हूँ कि अब तो बहुत टाइम हो गया, रात हो गई है, तो मैं ये कपड़े भी इसी तरीके से झोले में भर के रख देती हूँ। मैं बाद में इनको पलंग के अंदर रखूँगी। तो है ना मेरा छोटा बेटा इस वक्त क्या करता है कि पोटी कर देता है, तो फिर है ना पूरे पलंग की बेडशीट भी भरा देता है और सब। तो मेरा यहाँ काम डबल हो जाता है। तो फिर मैं उसे लेकर चले जाती हूँ और उसे नहला कर लाती हूँ। और फिर मेरे भी कपड़े गीले हो गए थे, तो फिर मैं भी गई और मैंने कुछ बाथरूम वगैरह भी धोना था, आंगन भी। तो आज तो हमारा कपड़ों का काम नहीं हो पाएगा, तो हमें कपड़े भी ऐसे उठाकर रख देते हैं। मैं वैसे भी भर कर ही रख रही थी और उसमें मेरे बेटे ने काम बढ़ा दिया, तो फिर मैं चली गई।
तो फिर मैं उसे लाकर तैयार करके अब फिर बाथरूम वगैरह धोने के लिए चले जाऊंगी, क्योंकि ऐसा ही होता है कि मेरा काम अगर दिन में नहीं हो पाता, मुझे दिन में नहीं टाइम मिलता है, तो फिर मैं रात में सब काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ दिन में ही काम करती है, उसे रात में भी बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। तो जो बाथरूम वगैरह धोने का रहता है ना, तो वो आंगन, उधर के बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टियाँ वगैरह जो भी हम भरते हैं ना, तो सब फिर हम रात में धोते हैं। तो देखिए मेरे बेटे को मैंने नहला धुला कर तैयार कर दिया है और 8:45 बज चुकी है। मेरी सास बाहर खाना खा रहे थे और ये फलियाँ भी उन्होंने दी है। तो ये देखिए मेरे कपड़े गीले हो गए, तो अब मैं जाकर फ्रेश हो जाऊंगी। तो ये झोले में जो बाकी के कपड़े हैं तो ये भी भर के रख दूंगी, क्योंकि अब मैं इन्हें कल ही सब जो भी करना करूँगी। कल भी जुम्मा है, तो फिर शायद ही टाइम मिल पाएगा ये सब काम करने के लिए। तो फिर ये 1-2 दिन के लिए और टल जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि मैं कोई काम निकालती हूँ ना, तो मुझे 4G की स्पीड में काम करना पड़ता है, जब जाके मैं ये एक्स्ट्रा के काम कर पाती हूँ। नहीं तो फिर ये ऐसे ही दिन पे दिन पड़े रहते हैं और इनका कुछ नहीं होता है। तो अभी मैंने यहाँ की टेबल खाली कर ली है और मैं यहाँ पे ये सब बैग अभी यहाँ जमा दूँगी, क्योंकि अब इनको रखने की कहीं और जगह है नहीं। मैंने यहीं सब पे सेट करके रख दूँगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन के लिए ऐसे ही यहाँ रखे रहेंगे। अब मैं बेडशीट भी उठा लूँगी, कि अच्छा हुआ कि नीचे उसके छोटी बेडशीट बिछी हुई थी, बड़ी वाली गंदी नहीं हुई थी। तो ये अब मैं बिस्तर को भी झटक कर साफ़ कर लूँगी। पहले मैं अंदर का रूम का काम करूँगी, फिर बाहर जाऊँगी। तो क्योंकि फिर मैं बाहर एक बार चली गई तो फिर मैं गीली हो जाऊँगी धोने धुलाना करने में, तो फिर मैं अंदर नहीं आ पाऊँगी। तो इसलिए पहले मैं रूम को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके पापा भी आ जाएंगे। रात के 10 साढ़े 10 बज जाएंगे मुझे घर बाहर का काम करते करते, और मेरी सास मेरे छोटे बेटे को संभाल लेंगे जब तक के, क्योंकि उनका भी खाना पीना सब हो गया है। अभी मेरे देवर खाने के हैं, तो उनका खाना हो जाएगा तो मैं अपने देवर को भी खाना देकर और किचन की भी साफ़ सफाई कर चाय पानी करके सब करके ही फिर बाहर का काम शुरू करूँगी, क्योंकि फिर एक बार बाहर के काम में लग जाओ ना, तो फिर अंदर आना नहीं होता है। तो मुझे जो कपड़े पहनना है तो मैं वो पहले निकाल लेती हूँ। तो मैं ना रात में ज़्यादातर ढीले ढाले कपड़े पहन कर ही सोती हूँ और मुझे उनमें ही अच्छा लगता है। तो ये मेरे रात के कपड़े तो मैंने ही पहन लूँगी, डायरेक्ट नहा के फिर सुबह चेंज कर लूँगी। तो देखिए मेरी बेडशीट भी बहुत गंदी हो रही है, तो अब मैं कल इसे चेंज करूँगी। कल जुम्मा भी है, तो कल ही मैं इकट्ठा सब काम कर लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारा काम हो गया है। तो मैं अपना रूम भी झाड़ लूँगी। ये मेरा बेटा रूम में रहता है ना, तो कुछ मुझ चीज़ें लाते जाता है और खा खा कर सब फेंक देता है। मैं उसे बहुत बार रूम से बाहर निकालती हूँ, लेकिन वो आते ही रहता है। तो मेरी सास का खाना भी हो गया है, किचन की साफ़ सफाई अभी बाकी है, तो मैं पहले किचन भी साफ़ कर लूँगी। मैंने आपको टाइम बता दिया था, अभी भी 9:30 बज रही है। तो फिर किचन का काम करते करते मुझे 9:45 बज जाएंगे और बाहर का करते करते 10:30। तो ये देखिए मैं किचन गैस भी साफ़ कर लूँगी। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा का टाइम है ना, मैं सोचती तो हूँ कि मैं दूसरे काम करूँ, लेकिन क्या करूँ, ये काम निकलते ही जाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ही थोड़ा धीरे काम करती हूँ, मुझे और जल्दी काम करना चाहिए, तो फिर मेरे दूसरे काम भी हो पाएंगे। तब मेरे बेटे के कपड़े वगैरह सब अभी अंदर ही पड़े, तो वो सब भी मुझे धोना है। तो मैं धोकर और फिर नहा लूँगी। और यहाँ का ये आंगन हमें बार बार धोना पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं तो यहाँ चिकनाहट जमने लग जाती है। तो देखिए मैं भी नहा धोकर रूम में आ गई हूँ। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर कमी लगती तो वो भी बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।